वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आमतौर पे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपने दिन में कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ अ डे, एट द एंड ऑफ अ टर्म, एट द एंड ऑफ आवर लाइव्स हम पलट कर देखते हैं तो वही 24 घंटे हमें भी मिले थे, हफ्ते के 7 दिन हमें भी मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा रिग्रेट लोगों का यही होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया। आजकल आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आसानियों के लिए आपके पास एआई और टेक्नोलॉजी है जो आपके काम को कन्वीनियंट और स्पीडी बनाती है। लेकिन जो वक्त हम सेव कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम उसको स्पेंड कैसे कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग विद आवर टाइम एंड आवर फोकस एंड आवर एनर्जी। और ख़ास तौर पे जहाँ हम ये बात करें कि हम वक्त ज़ाया करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन को भी आज के टॉपिक में लेकर आएंगे कि कई दफ़ा हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे, जिम जाएंगे पहली तारीख से, फ़लानी चीज़ करेंगे मंडे से, डाइटिंग शुरू होगी इस ख़ास डेट से। लेकिन वो कहते हैं ना, टुमारो नेवर कम्स। उस मामले में आपका वो वक्त आ नहीं रहा, लेकिन जो आप अपने वक्त के साथ कर रहे हैं वो दरअसल आपके अपने साथ ज़्यादती है। सो लेट्स गो ओवर द डिटेल्स। और ख़ास तौर पे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो ये एहसास कि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है, ये हमेशा एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले या एक रात पहले ये ख्याल आता था, यार वो रिविज़न के लिए जो 2 महीने मिले थे, अगर वाकई उसमें रोज़ एक चैप्टर पढ़ लिया होता तो आज ये प्रेशर फील ना कर रहे होते। I think that is a very accurate depiction of what exactly life is all about. कई दफ़ा आप पीछे पलट कर देखेंगे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, यार वो वक्त सही था, उस वक्त फोकस था, उस वक्त हेल्थ थी, उस वक्त एनर्जी थी, ये कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम वक्त को ज़ाया करते रहते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द होल कॉन्वर्जेसन। आज इस ज़बरदस्त टॉपिक को अनपैक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन नकवी साहिबा। शी इज़ अ लीडरशिप कोच एंड समवन वी एडमायर फॉर ग्रूमिंग द पीपल टू हैव द skills and the abilities to make the most of their potential. बहुत शुक्रिया शीरीन जी for being here. आप ही के साथ मौजूद हैं नाहिद वसी साहिबा। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। अगैन जो वक्त की ज़िया की हम बात कर रहे हैं, ये माशरे के हर तबके पे असरअंदाज होता है, तो इनसे पूछेंगे कि किस तरह इनबिल्ट की जा सकती हैं ऑर्गेनाइजिंग की और डिसिप्लिन की आदतें, ख़ास तौर पे एक यंग एज में। लास्ट पर डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वजीहा ज़फ़र। एक ही घराने में कई मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ के लोग होते हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ है, उनकी नफ्सियात मुख्तलिफ है। ये नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है। क्या चीज़ें हम में वक्त की अहमियत को उजागर करती हैं, ये हम इनसे जानेंगे। थैंक यू सो मच वजिया फॉर बीइंग है। नाहिद जी, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, मेरा हमेशा हर एक से ये सवाल रहता है कि हमारी पूरी स्कूल लाइफ हमें डिसिप्लिन करने और वक्त की कदर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड है। यानी हमारा स्कूल के लिए हम सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं, गाड़ी वक्त पे हमें लेके जाती है, 8 बजे तक हमारा स्कूल लग जाता है। लेकिन जैसे ही हमें स्कूल या कॉलेज से हम ग्रेजुएट करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो हमें सुबह 9 बजे की मीटिंग बहुत जल्दी की मीटिंग लगने लगती है और हम कहते हैं नहीं भाई, हमारा तो काम ही नहीं, अभी दिमाग काम करना शुरू नहीं हुआ है। सो व्हाई इज़ इट दैट वी स्पेंड 15 ईयर्स इन ट्रेनिंग दैट स्ट्रक्चर और उसको बिखरने में सिर्फ 6 महीने 3 महीने लगते हैं? अच्छा सिद्रा, बात ये है कि जो डिसिप्लिन है या जो वक्त की अहमियत का एहसास है वो इंटरनलाइज नहीं होता। और वो इंटरनलाइज इसलिए नहीं होता कि जो एडल्ट इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जो आपकी सराउंडिंग होती है, वो उसको मॉडल नहीं करते। अगर वो मॉडल कर रहे हों तो हमें खुद ब खुद बचपन में एहसास हो जाए कि इसकी क्या अहमियत है। बात ये है कि हम उस वक्त बाय फोर्स करते हैं या हमें मजबूरी होती है कि स्कूल जाना है, टाइम पे पहुंचना है, उस एम्बैरसमेंट से बचना है, तो हम कर लेते हैं। और ज़िंदगी में जब भी हमें ये एहसास होता है कि अब हम आज़ाद हैं और हम नहीं कर सकते, पाबंद नहीं हैं किसी के, तो हम वापस उस रास्ते पे जाते हैं। बात ये है कि हमें अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि वक्त की अहमियत क्या है, या चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, तरजीहात क्या होनी चाहिए, एक एक मिनट की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, या लोगों के आगे बढ़ने में या कामयाब इंसानों की ज़िंदगी में जो उन्होंने अपने वक्त का इस्तेमाल किया है, बेहतरीन इस्तेमाल किया है, वो कैसे किया जा सकता है। तो जब तक इंटरनलाइज नहीं होता डिसिप्लिन, तब तक कोई भी चीज़ जो है वो आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं बनती। अच्छा, इसको हम बहुत सारे एंगल से अप्रोच करते हैं शिपा।
बात ये की जाती है कि लीडर्स के बारे में कहते हैं देयर इज़ अ 5 AM क्लब, यानी वो सुबह सुबह उठते हैं, पहला 1 घंटा आपका मैजिक आवर होता है जिसमें आप इंटेंशन सेट करें, विजन लेके आएँ। अगर आप उसको मजहबी या दीनी रूह से देखें तो वो भी तहज्जुद का वक्त है या फजर पे उठने का वक्त है, वर्जिश करें, दिमाग को क्लियर करें, वगैरह वगैरह। और ये हर दुनिया के मज़हब और दीन में आपको नज़र आता है। लेकिन शहरी ज़िंदगी ने और बल्ब की ईजाद के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और आर यू अ नाइट आउल? तो क्या हमने खुद स्पेस बनाई कि जो आराम का भी वक्त था उसमें हमने काम किया या उसमें हमने जागते रहे, एंटरटेन किया अपने आप को, एंड देयरफॉर वी हैव इन्वर्स दिस? I don't understand the question. Can you phrase it very? आई एम सेइंग कि हाँ। अगर हम बात करें कि जो बहुत हाई अचीवर्स लोग हैं हाँ। वो एनीवेज सुबह जल्दी उठते हाँ। हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी हैव मेड इट कूल टू बी एन हाँ। इंसोम्नियाक और नॉक्टर्नल कि मेरा काम तो मैं रात ही को करता हूँ, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, लेकिन क्या हमने इस चीज़ को कूल बना दिया है? अच्छा, वो तो अब अपनी अपनी शख्सियत और टेम्परामेंट की बात भी होती है। ये चीज़ आपने खुद ही कहा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं सिद्रा, विजनरिंग। आइंस्टाइन ने बड़ा अच्छा कहा था कि वंस योर विजन इज़ क्लियर, डिसिप्लिन हैपन्स ऑन इट्स ओन। और हम ओबीडियंस और डिसिप्लिन में फ़र्क करें। अभी नाही जो कह रही थी कि ये हमें ऑब्लिगेटरी किया जाता है स्कूल में, ये ओबीडियंस पे आता है। ओबीडियंस में हमेशा होता है तुम अगर ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा। डिसिप्लिन होता है उसकी कोई एवज़ नहीं है, द एक्ट इटसेल्फ, बीइंग ऑन टाइम इज़ द रिवॉर्ड। और इतना वो हम लोग अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज करते हैं कि भाई मुझे सेल्फ रिवॉर्ड करिए, मुझे टाइम पे पहुंचना है, ये मुझे जो वादा किया है, इट्स नॉट ओनली द टाइम, इट्स एनी फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। कि मुझे रिपोर्ट देनी है किसी को, मुझे किसी ने शादी पे बुलाया और उसने मुझे क्या क्या जिम्मेदारियां दी हैं। सो दैट कमिटमेंट लेवल इज़ द लार्जर फैसेट जो पूरी ज़िंदगी को इनकैप्सुलेट करती है, एम्बॉडी कर देती है उस हवाले से। लेकिन ये कूल बनाना ये बहाने हैं सिर्फ अपने को जस्टिफाई करने के लिए। मैं फिर वापस आती हूँ, टेम्परामेंट की भी बात है। कुछ लोग शायद रात को देर से अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं। I will give them the benefit of the doubt. आई थिंक यूर एब्सोल्युटली राइट। कुछ लोगों के लिए मार्क ऑफ जीनियस भी है कि शायद उनको वो तन्हाई या वो खामोशी पसंद है जिसके अंदर दे कैन प्रोड्यूस द बेस्ट वर्क। सुबह उठ आप के भी बहुत जल्दी सारे अच्छा ऐसे काम घराने जहाँ पे बहुत ज़्यादा अफराद एक साथ रहते हैं, शायद वो जो खामोशी है पढ़ने के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, उसके लिए आप चाहते हैं कि सब कुछ पहले बंद हो जाए, या फिर आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग होकर वो घंटा अपने किसी काम पे किसी एक्सेलेंस पे लगा रहे होते हैं। बट दोज आर एक्सेप्शंस इन आवर सोसाइटी। वजिया, आप क्या कहेंगी? देयर टू मैनी, यानी, और इसके लिए माइंडफुल होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको वक्त की कदर के लिए आप वक्त का एहसास करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ अगर मैं अपने डिजिटल जो डिटेल्स हैं अपने फ़ोन में देखूँ, तो मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता कि कई सोशल मीडिया साइट्स मेरे दिन के कितने घंटे, कितने मिनट ले रही हैं। हमें लगता है कि वी आर नॉट एडिक्टेड, लेकिन जब आपके पास नंबर्स आएँ कि आपने दिन के 6 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग की है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन विच इज़ नाउ बिकम एन एडिक्शन। क्या कहेंगी? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के साथ-साथ एक और चीज़ भी है। आप नोट करेंगे वो लोग जो एक साथ बहुत सारे उनके टैब्स ओपन होते हैं ब्रेन के, कि मुझे ये टास्क भी करना है, ये चीज़ भी, तो वो जो प्रेशर होता है बहुत सारे काम को करने का, वो भी आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके गोल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और सिलेक्टिव गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। बट जब अगर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर नन, तो जब आपके पास इतने सारे गोल्स होते हैं, उनमें से आप हर गोल को प्रायोरिटाइज़ भी नहीं करते हैं, तो वहाँ से आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को एक क्लैरिटी चाहिए होती है। माइंडफुलनेस क्या नाम है? क्लैरिटी का नाम है कि ये 3 गोल्स हैं, इनमें से ये 1, 2, 3 इम्पोर्टेंट है, उस तरह उसको टाइम मैनेज करना है। और अक्सर लोग एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहे होते हैं, वो भी चीज़ बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती है। हम नोट करते थे कि पहले ज़मानों में लोगों का जो फ़ोकस था वो बहुत बेहतर होता था। अब फ़ोकस का जो ना बेहतर होने की, टाइम मैनेजमेंट पूरा होने की रीज़न ये भी है कि आजकल लोगों के माइंड में बहुत सारे कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी चीज़ करनी है, मुझे ये भी बैलेंस करना है। वो प्रेशर जो है वो उनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत पीछे ले जाता है और उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है।
वेरी इंपॉर्टेंट। शिपा, मुझे बताएं कि हमेशा कहा जाता है कि गोल्स को स्मार्ट बनाएं, एंड इट्स अ होल एक्रोनिम, लेकिन टी का मतलब यानी टी डिनोट्स टाइम। कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने गोल्स को टाइम बाउंड करना, क्योंकि ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ, लेकिन यू डोंट गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन। हाँ बिल्कुल, मेरे उस्ताद कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज़ अ गोली। गोली बाज ना बनो, डेडलाइन लगाओ। हाँ। और यहाँ तक कि उसकी इंतहा टाइम तक रखो, डेट तक सिर्फ नहीं। तो हम जहाँ भी कोई करते हैं कि आपने कोई कार्रवाई करनी है अपने दफ्तर में प्रोफेशनली, उसमें लोग कहते हैं जी 14 तारीख को आपको दे देंगे, कितने बजे तक? ये कोई 2-4 बजे तक। अच्छा, फिर मैंने बड़ा एनालाइज किया सिद्रा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, उर्दू में आवर को क्या कहते हैं? घंटा। मिनट को क्या कहते हैं? आधा घंटा। मिनट ही कहते हैं। और सेकंड्स को क्या कहते हैं? मिनट, और उसको सेकंड्स ही कहते ठीक है। हैं। हाँ। तो जब जिस ज़बान में किसी वर्ड लफ्ज़ ही ना हो तो उस पर फिर कार्रवाई भी नहीं हो सकती। हम घंटे तक करते हैं कि 3-4 बजे तक हो जाएगा। लेकिन जापान में आप चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो ट्रेन आती है, वो कहती है 1:23 पे वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, इस दरवाजे नंबर पे खुलेगी, ताकि लोग प्लेटफॉर्म पे आपको ना ढूंढते रहें, जो लेने आए वो उस दरवाजे के आगे खड़े हों, उनके कुछ मैंने सेकंड भी पर्सनली बच जाए। एक्सपीरियंस किया है शिपा, जो आप बात कह रही हैं, कि एक दफ़ा आई वाज इन टोक्यो, ये मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की आपको बात बता रही हूँ, एंड द ट्रेन वाज लेट बाय 2 मिनट्स, एंड व्हेन दे अपोलोजाइज दे एक्चुअली काउंटेड द सेकंड्स एज वेल। उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी, वी अपोलोजाइज दैट द ट्रेन वाज लेट बाय 2 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स, एंड दैट इज़ हाउ मच यू नो डेवलप्ड नेशंस, या जहाँ पे आपको नज़र आता है कि वक्त की कदर है, वो उसको वैल्यू करते हैं। और आई थिंक कि हमें अलमिया हर साल 1 महीना देते हैं इस तरह की ट्रेनिंग के लिए, जब हम नज़रें टिकाकर बैठे होते हैं कि सहरी कब ख़त्म हो रही है और इफ्तार कब होनी है, और अव्वल वक्त में हमने नमाज अदा करनी है ताकि हमारी जमात ना निकल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वी लूज ऑल ऑफ दैट, यानी ईद का दूसरा दिन और आपको फजर के वक्त आपकी मस्जिदें आती हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट मोर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, व्हेन आई वाज यू नो अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, जब आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी पढ़ाया जाता है। कुछ कल्चर्स में कहा जाता है कि टाइम लिनियर नहीं है, जैसे कि हमारा कल्चर, मिडल ईस्टर्न कल्चर, सऊदी अरब, यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है उसके अंदर लैक्सिसिटी ऑलरेडी मौजूद होती है। यानी किसी ने अगर आपसे मिलने का वक्त 9:15 बजे फ़िक्स किया, तो अगर आप 9:30 भी आ रहे हैं तो एक्सेप्टेबल समझा जाता है कि आप 10-15 मिनट लेट हो गए। ऑन दी अदर हैंड कुछ कल्चर्स में ये स्पेस आपके पास नहीं होती, सच एज़ अगर आप किसी यूरोपियन मुल्क में हैं, अगर आप ब्रिटिशर्स के साथ डील कर रहे हैं, सो 9 मीन्स 9। उनका वक्त और आपका जो वक्त का अंदाज़ है देखने का, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। लेकिन क्या ये कल्चरल जो डिफरेंस है, इसकी वजह से वी फेस प्रॉब्लम्स, एडॉप्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं? नाई जी, स्पेशली व्हेन यू नोटिस योर स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, क्या थोड़े दिनों में, थोड़े वक्त तक ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम यकीनी तौर पे आती होगी। बात ये कि 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारी अपनी आदत होती है और एक माशरे का अमूमी रवैया होता है। जैसे हम शादियों में लिख देते हैं कार्ड पे 9 बजे बारात आ जाएगी, बारात आती है 12 बजे, और फिर हमें पता है हमें 9 बजे नहीं जाना क्योंकि नहीं आएगी बारात, तो फिर हम खुद डिले करते जाते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है जी बिल्कुल, ये होता है। लेकिन बाहर चूँकि हमें मालूम होता है, और अभी जब आप जापान की बात कर रही थी तो मैं अपने टर्की और जर्मनी और चाइना के ट्रिप्स को याद कर रही थी, जिसमें वो 2-2 मिनट पे बताते थे कि इतने बज के इतने मिनट पे आपको बस में होना है, इतने बज के इतने मिनट पे आपका, और दे फॉलो एवरी सिंगल मिनट। तो बात ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल लोगों को, कौमों को देखना होगा, तो चाहे आप पाकिस्तान में हों या कहीं भी हों, आपको अपना अमूमी, मजमूई, इनफरादी तमाम रवैयों पे गौर करना होगा और उसे बदलना होगा। देखिए 24 घंटे सबको, जैसे आपने शुरू में कहा था, यकसा मिलते हैं। असल बात ये है कि उन 24 घंटों का इस्तेमाल कौन कितना मौसर तरीके से करता है, प्रोडक्टिव करता है, और कौन अपनी तरजीहात को सेट करता है कि हम बेस्ट कर सकें। अच्छा, आई वांट टू ब्रिंग इन अनदर एंगल इन दिस कॉन्वर्सेशन। अभी तक हमने ह्यूमन बिहेवियर्स की बात की है, लेकिन वजिया टेक्नोलॉजी एंड AI इज़ ऑल्सो चेंजिंग द स्पीड ऑफ आवर परफॉर्मेंस। यानी जो चीज़ें पहले हमें गिवन होता था कि भाई ये एक क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है, इस पर मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट करूँगा, सिस्टम सेट करूँगा, देन आई विल रिस्पॉन्ड टू माई बॉस, और बॉसेस भी आपको वो स्पेस देते थे।
اب ود دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی ہماری پرفارمنس اور ہمارے سے جڑے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑی اسپیڈ اپ ہو گئی ہیں. یعنی آج آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں, اپنے سب آرڈینیٹ کو کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں, تو آپ اس سے جھٹ پٹ اور فوری ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دس از آلسو ہاؤ دا کانسیپٹ آف ٹائم از چینجنگ بیکاز آف اے آئی اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ہم پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ یعنی ہم کتابوں میں نہیں پڑھتے کہ پہلے رومانسز یعنی لو ان دا ٹائم آف کالرا, نہیں پتا محبوب کب واپس آئے گا, اس کے لیے جرنل کیا جا رہا ہے, خط لکھے جا رہے ہیں, اور ایک احساس ہے اور اس احساس کے ساتھ آپ اکیلے بھی مکمل محسوس کر رہے ہیں. آج آپ نے محبوب کو ٹیکسٹ کیا اور اس نے بلو ٹک پہ چھوڑ دیا اور جواب نہیں دیا تو آپ کو انزائٹی اٹیکس ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ آف ٹائم کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ بہت لائک آپ نے لیٹسٹ اور لائک اس چیز کو چیلنج کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, کیونکہ دیکھیے ہیومن مائنڈ اتنی فاسٹ پیسنگ کے لیے نہیں بنا ہے. جتنا کمپٹیشن اور پریشر آتا ہے وہ وقتی تو اس میں اچھا پرفارم کر بھی لے, لیکن وہ اس کی مینٹل ہیلتھ کو بہت برا امپیکٹ کرتا ہے. دیکھیں جتنا ہم نے انزائٹی, اسپیشلی انزائٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں یا کمپلیکیشنز ہم لوگوں میں دیکھ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ, وہ اب بہت زیادہ ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ برین کو آپ وہ اسپیس نہیں دیتے کہ وہ پراپر فنکشنل ہو سکے. نو ڈاؤٹ جو ابھی جو جین زی ہے یا جو جنریشن آ رہی ہے, دے آر ویری اسمارٹ, ان کی پیسنگ بہت فاسٹ ہے, اور وہ چیزوں کو بہت تیزی سے گرپ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ برین کو ایک پروسیسنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اسپیشلی میں ایک چیز کہتی ہوں کہ ریفلیکشن کے لیے آپ کو اس بوریت کے فیز سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کا برین ان ایریاز کے تھرو گزرتا ہے, پروسیس کے تھرو, جو آپ کو اچھی ریزلٹس دیتا ہے. لیکن ہم ریزلٹ اورینٹیڈ اتنا زیادہ ہو گئے کہ وہ جو پروسیس ہے ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. ایکچولی جو ہے وہ پروسیسنگ کا جو فیز ہوتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کی لرننگ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور آپ اس نیکسٹ ٹائم اگلی چیز کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. لیکن اس چیز نے آپ دیکھیں اکثر لوگ جاب میں یا اسٹڈیز میں اتنے کلائنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں, اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ انزائٹی میں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اچھا, اس کا سب سے برا امپیکٹ کیا پڑتا ہے ان کے ریلیشن شپ میں, کیونکہ جب آپ اس طرح کے ورک لوڈ میں رہتے ہیں, چاہے وہ اسٹڈیز میں ہو چاہے وہ جاب میں ہو, آپ کے اندر وہ بے چینی رہنا شروع ہو جاتی ہے, ریسٹلیسنس رہتی ہے, جو آپ کے رشتوں میں بہت واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کس طرح سے آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. آپ کو اس میں ایک اور چیز بھی بڑی کامنلی رپورٹ کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جس طرح کے پریشر میں رہتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بات کروں مجھے جلدی جواب ملے, اگر کوئی سوچ کے جواب دے. اور دوسرا یہی چیز وجہ کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہیز بیکم دی آرڈر آف دا ڈے, کہ اگر ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم نے جی آرڈر پلیس کیا اور جھٹ پٹ ڈیلیوری بوائے ہماری چیز لے کے آ جائے گا. کئی آپ نے دیکھا انڈیا میں یہ بڑی رائپ ڈبیٹ ہے کہ دے ہیو پلیٹ فارمس لائک ڈیلیورو, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر 10 منٹ یا 15 منٹ سے آپ کی ڈیلیوری لیٹ ہوئی تو وہ فری ہے. اینڈ پیپل ہیو بن سین, خاص طور پہ جو ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں, بیکاز وہ کمیشن بیسڈ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں, ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں ان رین اینڈ ان ایکسٹریم ویدرز اونلی بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے دا برنٹ آف اٹ. شیپا, واپس یہ سوال لے کے آؤں گی. وی ول ہیو ٹو میک ایڈجسٹمنٹس. پہلے ایک سلو لیونگ یا ایک ہیومن نارمل پیس آف چیزیں ہوتا تھا. ایک مثال کہ ہمارے پاس گروئنگ اپ ان اسکولس وی ڈنٹ ہیو سیل فونس, تو اگر ہم اسکول کی وین سے اسکول جاتے تھے اور ہمارا واپسی کا وقت 1 بجے اسکول ختم ہوا, ڈرائیور نے یا وین نے ہمیں 1:30 بجے تک یا 1:45 بجے تک گھر لانا ہوتا تھا. سو اے پیرنٹ وڈ اونلی اسٹارٹ ورینگ آفٹر 2:15. اس سے پہلے دیٹ مسل آف ٹرسٹ واز ایکٹیویٹیڈ کہ ہاں بچے گئے ہوئے, ایوری تھنگ از فائن. ٹوڈے آپ کے بچے گھر سے اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں, یو وانٹ ٹو نو ویئر دے آر, they need to text you, they need to update you. So are you also seeing the manifestation of this anxiety and over control? Absolutely. ہر ایریا کا فرق ہوتا ہے. مجھے یاد ہے when we moved to کراچی, ہم پہلے پشاور اسلام آباد میں رہتے تھے, تو in the mid to end 80s وہ اتنا ٹربولنٹ ٹائم تھا سدرا, جب ہمارے بچے پہلے سائیکلنگ جاتے تھے, تندور سے روٹیاں لے کے آ رہے ہیں, سودوں کی لسٹیں, چھوٹے چھوٹے بچے 8-9 سال کے, دے آر ڈوئنگ آل دا گروسری شاپنگ. اس کے بعد جو یہاں پر ٹربولنٹ ٹائم گزرا, ہمیں ایک دم ہو گیا اچھا 2 منٹ زیادہ ہو گئے, کدھر چلے گئے ہیں. پتہ چلا جی اس کو پتہ نہیں, اس نے جو چینج لیا وہ ویڈیو گیم کھیلنے چلے گئے اس کے, کیونکہ دکانیں ہوتی تھیں. اینڈ وی آر پینکنگ, گوئنگ ڈرائیونگ اراؤنڈ دا محلہ کہ بھئی کدھر گیا بچہ. تو یس ویو آل بین تھرو. جتنی کراؤڈنگ زیادہ ہوگی اتنی انسیکیورٹی زیادہ ہوگی. آپ دیکھیں گی جتنا سڑک پہ کورونا کے وقت کم ٹریفک ہوتی تھی تو سارے لوگ کہتے تھے آپ گزر جائیں, آپ دے یوز ٹو بی این ہیومن ٹچ ٹو دا. یہ جو ابھی میڈنس ہے اب کسی کو نہیں ہے, بھائی میں نے گاڑی گھسانی ہے. آپ دیکھیں موٹر سائیکلیں
پاگل کر دیتی ہیں آپ کو, بیکاز جتنی بھیڑ بڑھے گی اتنا کیوس بنے گا, اتنی فیئر اور انسیکیورٹیز بڑھیں گی. ایبسلیوٹلی. اینڈ دس کانسیپٹ آف ٹائم, جس طرح ہم لینئر اینڈ نان لینئر کی بات کریں نا, اچھا اس میں لائف ایونٹس کو بھی لے کے آتے ہیں. ناہید جی, اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں. فار سم آڈ ریزن ہماری سوسائٹی نے ہمیں ایک ٹائم لائن دی ہے کہ آپ کے بچے نے اس عمر تک گریجویٹ کر لینا ہے, آپ کی بیٹی کی اس عمر تک شادی ہو جانی ہے, اگر ایک مرد ہے تو اس نے اس عمر تک فائنینشلی اتنا اسٹیبل ہو جانا ہے کہ اپنا گھر بنا لینا ہے, فلانا ڈھماکا. Now we are 7 billion plus in the world. Not everybody can follow the same timeline. اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس ٹائم لائن کو فالو کرنے کے بعد بھی چیزیں آپ کے مطابق ہوں. مثال کے طور پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فیملی اسٹارٹ کرنا مشکل ہوتی ہے for people who are getting married late. But then you will know of people who got married in their 20s but have been waiting for the blessing for the next 10 years, 8 years. تو یہ جو lack of control on all timelines ہے, یہ بھی لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر دیتا ہے. لوگ اس کے اوپر بار بار سوال کرتے رہتے ہیں, خاص طور پہ میں لڑکیوں کی اگر بات کروں. اف دے آر ناٹ میرڈ ان آور کلچر ٹل دا 25, یو کین سی دیٹ اٹ از سوسائٹل میسیجز ان کو پریشان کرنے لگتے ہیں, ان کو ڈپریشن کی طرف لے جانے لگتے ہیں. آئی ووڈ وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دیٹ. اچھا, یہ تو ایسا موضوع ہے جو شاید میں نے پرسنل اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے. میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی, میں نے شادی نہیں کی تھی. اور جب میں اپنے بہن یا بھائی کی شادی کا کارڈ لے کے جاتی تھی تو لوگ مجھ سے کہتے تھے, ہاں یہ چھوٹوں کی ہو رہی ہے, تمہاری نہیں ہو رہی. تو میں ان کو بڑے مزے سے بتاتی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے شادی کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے شادی ہونا. میں کر نہیں رہی ہوں, ہونے میں بڑا فرق ہے. تو ہم لوگوں کو یہ انڈیپینڈنس دیں کہ وہ اپنی زندگی کو پیٹرن اور اس کا کورس کو طے کریں, وہ کب کیا کرنا چاہتے ہیں. وین دے آر جینوئنلی ریڈی ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی دے شوڈ گو فار دیٹ. ادروائز صرف اس لیے شادیاں نہ کریں. چونکہ میں ایجوکیشن میں ہوں, میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں, آپ یقین کریں میری ہر کلاس میں ایک 20-22 سے لے کے 28-30 سال کی کم سے کم 2 سنگل پیرنٹ لڑکیاں ہیں. دے آر انیبل ٹو ہینڈل دیئر میرٹل میٹرز اور کمپلیکیشنز, اور وہ پھر بچے چھوڑ دیے لوگوں نے اور بچہ بھی پال رہی ہیں, خود کو بھی سنبھال رہی ہیں, اور ایٹ دس اسٹیج دے آر ٹرائنگ ٹو لرن سم تھنگ نیو تاکہ وہ کچھ کما سکیں, انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اپنے بچے کو. تو ہمیں یہ اسپیس دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وین ایور اٹ کمس ٹو ہیومن لائف اینڈ ہیومن بیہیویئرس, ہیومن ایٹیٹیوڈس, وی کین ناٹ سیٹ اے فارمولا فار ایوری ون. ہر کوئی اس میں نہیں ہو سکتا. میری زندگی کا پیٹرن, کانٹیکٹ, سچویشنز, اس کے انسیڈنٹس, ایونٹس جو بھی ہے وہ الگ ہوں گے, باقیوں کے الگ ہوں گے. تو ہر کوئی اپنے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کمفرٹیبل ہے یا اس میں کتنا ہم چل سکیں گے, کہاں تک چل سکیں گے. تو لیکن ایک بات تو طے ہے ناہید جی, یعنی ہم جتنا بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے انتظار دنیا کا سب سے صبر آزما سب سے مشکل سفر ہوتا ہے. چاہے وہ 5 منٹ کا انتظار ہو, اگر آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنی لیبس کی ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہو سکتا ہے, بیکاز اٹ کین بی اے بگ کویسچن مارک اوور دیئر. یا پھر آپ کسی بھی کام کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے ذرا ڈیلیز پہ بھی بات کریں گے کہ جو بھی چیز آپ کے لیے ایک سکسیس کی ڈیفینیشن رکھتی ہے, اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو اس وقت اپنی مینٹل ویل بینگ, اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو کیسے سنبھالنا ہے. لیٹس اسپیک ٹو دا کالر. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا اقبال صاحب آپ کو قریشی احمدآباد سے. جی اکرم صاحب, کیا کہیں گے؟ سدرا اقبال صاحب, میں جوانی سے لے کے اب تک جی سب سے میری زندگی میں جو تکلیف دہ چیز ہے وقت کی پابندی نہ کرنا. اگر کوئی شخص مجھے کہ اس ٹائم آؤں گا, نہیں آئے تو مجھے ایسے لگتا ہے مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں. اور میں وقت ہوں, میں اس کو کہتا ہوں اس ٹائم تک نہ پہنچوں تو یہ یقین کا اللہ اکرم قریشی مر گیا. او, آپ اتنی زیادہ پابندی کرتے ہیں. اچھا جی, آپ سدرا اقبال صاحب, قرآن نے 1450 سال ہمیں جو بتایا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے پرندے صبح سویرے اڑتے ہیں اور رات اندھیرے سے پہلے گھر چلے جاتے ہیں. صحیح, گھر چلے جاتے. ہمارے گھر کے سامنے ایک درخت تھا, تو رمضان میں جب میں اٹھتا تو بچوں کے بعد میرا نمبر دیر سے آتا واش روم میں. ایک پرندہ جو ہوتا تھا وہ رمضان کا روزہ بند ہونے سے 1 منٹ پہلے آواز کرتا تھا. کتنی دیر کے اندر پی ایم اے سے سائرن کی آواز آ جاتی. اس پرندے کو اللہ نے بتایا ہے کہ سحری ہونے والی ہے, اب صبح ہونے والی ہے, تو آواز کر. بالکل بالکل صحیح. کس طرح کی قوم ہے کہ اس لیے ہمارا کچھ بڑا بڈیرا رہا ہی نہیں. ہمیں کسی نے بھی ہمیں ایک جنگل کی طرح بنا کے رکھ دی ہے.
घर में जो थोड़ा बहुत हमें मिला ये घर से मिला है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आप है, बिल्कुल सबसे सही। बड़ी निशानी आप है इस दौर की कि आप कितने सवेरे आते अपना प्रोग्राम करती हैं और बिल्कुल माशाल्लाह हर तरह से इधर से तैयार हो गए। तो ये लोग हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। बहुत आपको शुक्रिया देख अकरम के- साहब, और एब्सोल्युटली राइट। और कभी कभार अगर आपके सामने घड़ी, अच्छा एक चीज़ मैं वैसे नोट कर रही थी, आप भी मुझे बताइएगा दोबारा कभी कॉल करके, कि अगर घड़ी को देखते देखते जाओ ना तो आप ऑन टाइम होते हैं। यानी आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीज़न उसमें बरकत हो जाती है या क्या होता है कि हम स्कूल के ज़माने में भी अगर लेट हो रहे होते थे एंड वी जस्ट हैड 5 मिनट्स बिफोर यू नो आपका बेल टाइम होने वाला होता था, तो उससे पहले ऐसा लगता था कि वक्त बड़ा आपके फेवर में काम कर रहा है। लेकिन दे ऑलवेज से कि जो अच्छा टाइम गुजर रहा होता है उसमें वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता, बुरा वक्त बड़ी मुश्किल से कटता है, लेकिन दोनों के लिए ये बात सादिक है कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। अच्छा जी, कई दफ़ा हम कोई थॉट्स हमारे जहन में अगर आ जाएं तो वो अटक ही जाती हैं और इतना भी वक्त गुजर जाए हम उसको अपने जहन से नहीं निकाल पाते। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ और मैं अपने तमाम मेहमानों से भी यही सवाल करती हूँ कि सोचिए कि एक पिंजरा है जिसमें आप बंद हैं और उस पिंजरे में एक भूखे शेर को खोल दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? नाहिद जी, पहले सवाल आपसे कि आप सोचिए कि आप एक पिंजरे में हैं और आप अकेली हैं, आप चारों तरफ से बंद हैं और उसमें एक भूखा शेर छोड़ दिया गया, तो आप क्या करेंगी? सेफ माई सेल्फ, मैं Okay. मुकाबला करूंगी शेर का। आप मुकाबला करेंगी। हाँ, बिल्कुल, शिपा, पूरी आप तरह। क्या करेंगी? उसको ऑब्जर्व करूंगी, उसका मूड को देखूंगी, उससे आंखें मिलाऊंगी हाँ, और उससे कोई कनेक्शन बनाऊंगी। ठीक है। और वजिया जी, आप क्या करेंगी? स्टेट के अंदर खुद को पैनिक नहीं होने दूंगी, खुद को काम डाउन रखूंगी ताकि कुछ स्ट्रेटजीज इनमें अच्छी आना शुरू हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरा सवाल था कि सोचिए आप एक पिंजरे में बंद हैं और एक भूखा शेर खोल दिया गया है। इसका सही जवाब ये था कि पहले मैं सोचना बंद करूंगी क्योंकि इस तरह की कोई भी नेगेटिव थॉट आपको बिल्कुल उसी तरह एक पिंजरे में डाल देती है एंड यू आर अनएबल टू लुक बियॉन्ड दैट। अभी हम डिलेज की बात कर रहे थे। इट इज़ गुड टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल एंड योर विजन, लेकिन शिपा, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका गोल, जिनका ड्रीम उनका पेन पॉइंट बन गया है क्योंकि वो होके ही नहीं दे रहा। वो लाख कोशिशों के बावजूद उनकी फेवरेट नौकरी उनको नहीं मिल रही, उनकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो रहा और वो कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देती हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतने डिलेज हैं तो वो क्या करें? बदलें, जो कर रहे थे उसका पोस्टमार्टम करें, उसकी ऑटोप्सी करें, देखें कौन सा एक्ट कौन सी जगह पर किस वक्त फ़ायदा पहुंचाया और किसने नुकसान पहुंचाया। सही। तो ये रिफ्लेक्शन का टाइम जो होता है, आप उसका फिर तरीका बदले। वो कहते हैं ना, इफ़ यू रिपीट द सेम थिंग द सेम टाइम मैनी वेज इट्स इंसैनिटी। डेफिनेशन ही उसकी ये है। बिल्कुल तो सही। तरीके वजिया, बदलते हैं। आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में अगर डिलेज और ख़ास तौर पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन इंसान को रिजिलियंट बनाती है या वो लोग जो रिजिलियंट बनने के बजाय बिटर हो जाते हैं? क्या फ़र्क है इन पर्सनालिटीज़ में? इन पर्सनालिटीज में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थॉट का है। जब आप डिलेज को जो है एक होता है ना, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है कि अगर ये डोर क्लोज हो गया, इस चीज़ में डिले हो रहा है, तो व्हाट ऑप्शन, अदर ऑप्शन मेरे पास क्या है, राइट? लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो डिले पे, बंद दरवाजे पे या उस डिले वाले प्रोसेस पे इतना फोकस रखते हैं कि वो बिटर होना शुरू हो जाते हैं कि इट्स ऑल इन द हेड, कि आपके ज़हन में थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी अगर शेयर करूं तो मेरे जितने भी मामला डिलेड वाले प्रोसेस में रहे हैं, मैंने हमेशा उन पे एफर्ट किए एंड देन जब डिलेड वाला प्रोसेस आया है जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसमें मेरा कंट्रोल लूज हो गया है, मैंने अपने सारे लाइक स्ट्रेटजीज यूज कर ली हैं, उसके बाद आई ऑलवेज वेट कि ठीक है, अब जो किस्मत में है वो उस तरह से मैंने इस पर ट्रस्ट करना है और जो मेरे कंट्रोल में मैंने उस पर फोकस करना है। तो इस चीज़ से ना मुझे एंजाइटी होती है, ना मैं इतना रिग्रेट करती हूँ कि काश मैं इस तरह कर लेती या ये चीज़ कर लेती। हमेशा याद रखें, जब आप डिलेड के ऊपर जिसमें आपका कंट्रोल भी नहीं है, आप स्ट्रैटेजीज भी आपको लग रहा है कि आपने लर्न कर ली, आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई की हैं, लेकिन आप बार बार नेगेटिव सोचते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बिटर होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप उनको भी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते, बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट डिलेड थिंग कि क्यों हुआ, या रिग्रेट कर रहे होते हैं या गिल्ट में जा रहे होते हैं। और ये सबसे हैवी इमोशंस हैं, स्पेशली गुस्सा। आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और फिर आप होपलेस होते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, अब दोबारा भी यही होगा, तो मुझे अब नहीं करना।
तो ये थॉट जो है ना ये बहुत हाँ। मैटर करती है। लेकिन नाई जी, हाउ टू टर्न दिस थॉट अराउंड, यानी कोई इंसान अगर तकलीफ़ में हो, उसको गुस्सा आ रहा हो कि चीज़ें डिले हो रही हैं और वो आपका कोई करीबी हो, तो आप उसको कैसे कंसोल करेंगी? एंड बहुत कहना आसान होता है कि भाई चेंज योर, शिफ्ट योर थॉट्स, चेंज योर थॉट्स, लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है। उस वक्त आपका क्या मशवरा होगा? लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर लें जैसे इन्होंने कहा, और फिर देखें कि क्या कहीं हमसे गलती हुई है जो डिले हुआ है, या ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचुरल प्रोसेस के तहत डिले है और बियॉन्ड आर कंट्रोल है। इफ़ इट इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल तो देन वी जस्ट हैव टू वेट, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कहीं हमसे कोई चीज़ हुई है जिसमें हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था जो नहीं किया, तो हम अपने आप को सही कर लें। तो हमें पहले वही रिफ्लेक्शन का टाइम देना चाहिए और चीज़ को बहुत किसी, अगर खुद नहीं कर पा रहे तो किसी बहुत मुखलिस अच्छा, दोस्त what के I'm- साथ जिस पे ट्रस्ट बिल्कुल। करें, बैठ के डिस्कस What करें। I'm hearing from all of you very quickly, Shipa, because last minute of the show, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि it's the thought but also the meaning that you attach to time and to the delay. तो इस meaning को बदलने के लिए आपकी कोई टिप? ये पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें बार बार एक मीनिंग दिलाते हैं। इसी तरह सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो हैप्पी थॉट होती है ना, वो हार्मोन जो होता है आपके खून में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रहता है। लेकिन जो नेगेटिव थॉट होता है, सोचें 120 आवर्स तक आपके ब्लड स्ट्रीम में रह सकता है। अब जानवर के पास चूँकि शऊर नहीं है, वो हार्मोन पे चलता है, लेकिन इंसान के पास शऊर है। और मैं अपने को, I can be the captain of in my cockpit and say, I will not allow this to happen to me. Very beautiful. Thank ये you so जब मैं much. जी. पर्सनल मास्टरी हाँ. आ जाए मेरे अंदर, तब मैं कामयाब। You're absolutely right. Thank you so much for this wonderful advice. शीरी नकवी साहबा हमारे साथ ही, नाहिद जी एंड वजीहा। I think I want to close the program। जो मैंने कल की मेरी जो एक डिस्कवरी थी कि अल्लाह ताला के 99 नामों में एक नाम अल-मुअख्खिर भी है, यानी इसका लफ्ज़ी मतलब निकलता है द डिलेयर। और जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि डिले डज़ नॉट मीन डिनायल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ डिले इज़ इन द इन्फिनिट विजडम ऑफ द अलमाइटी। यानी या तो वो आपकी प्रिपरेशन है, या जो आप मांग रहे हैं वो बहुत छोटा है और उससे बहुत बड़ी चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। एंड आई होप दैट दिस विल गिव यू पीस एंड सम रिफ्लेक्शन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।